स्वप्निल आंखें, काल के भी प्रवाह को रोकने का सामर्थ्य, आकाश की बुलंदियां छूने का जुनून और दुनिया के नक्शे को बदल देने की दीवानगी। सज्जनों, यह सब अतिशयोक्ति के उदाहरण नहीं, अपितु विशेषण हैं युवावस्था के। युवा शक्ति नदी की वह तेज धारा है जो अपने भीतर नवीन परिवर्तन व सृजन के रत्नों को समेटे चलती है। परंतु कहीं यह धारा तनिक भी पथभ्रष्ट हुई तो इससे भयावह विध्वंसक ताकत और कोई नहीं। हमारे वर्तमान समाज की यह विडंबना है कि आज यह धारा अपने मार्ग से पूर्णतः अलग दिशा में बहती दिखाई दे रही है। संस्कार विहीनता एवं तनाव के माहौल में पलते हमारे देश के कर्णधार स्वार्थ, वासना एवं ऐन्द्रिक सुख भोगों के महासमर में डूबते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण ने उनके सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्तुत किया है, भौतिकता का। खोखले बनावटी सिद्धांतों के सहारे टिका जीवन दर्शन महत्वाकांक्षी युवा को सुसंस्कृत, सभ्य, संयमी व आत्मविश्वासी बनाने के स्थान पर उग्र, व्याभिचारी एवं भ्रष्ट बना रहा है। दिन रात मेहनत कर दी गई परीक्षाओं का उद्देश्य केवल मात्र कुछ डिग्रियां व उच्च उपाधियां अर्जित करना ही रह गया है। ऐसे धूमिल नजर आते परिवेश का सर्वाधिक विरोधाभासी तथ्य यह है कि युवा धन की यह दुर्दशा उस दिव्य पौराणिक भारत भूमि पर भी हो रही है जिसे छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे अनमोल रत्नों की जननी होने का गौरव प्राप्त है। भा जमारत अर्थात प्रकाश में लीन एक ऐसा देश जिसका नाम ही उसकी गरिमा व कांति को वर्णित करता है, सत्य के आदि स्रोत होने की महिमा को मंडित करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, इसी अन्न धन व ऐश्वर्यपूर्ण भूमि पर जन्म लेने वाले वैदिक कालीन युवक युवतियों ने सभी प्रलोभनों को नकार दिया था, क्योंकि वे न वित्तेन तर्पणियों मनुष्य अर्थात धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता, इस कथन की सत्यता को जानते थे। इन युवाओं में ज्ञान, सदाचार व संयम की पराकाष्ठा का कारण जीजाबाई व मदालसा सरी की माताएं थीं, जो अपने संतान को लोरियों के स्थान पर वैदिक ऋचाएं सुनाया करती थी। शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, अर्थात तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, माया से अति परे हो। कहते हैं, सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से त्रस्त बालक ध्रुव को उसकी माता सुनीति ने ही प्रतिशोध का मार्ग न दिखलाकर परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर किया था। उनका कथन था, तू सांसारिक पिता की गोद का मोह त्याग, परम पिता की आनंदमय गोद की ओर बढ़। नन्हे ध्रुव के गिरते मनोबल को उठाने के लिए यह शब्द पर्याप्त था। आज भौतिकता में आकंठ डूबी हुई हमारी युवा पीढ़ी को भी ऐसे सुविचारों व सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि वे आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें। इसी संदर्भ को और अधिक स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, राइज बाय द पावर ऑफ स्पिरिट, नॉट बाय द पावर ऑफ फ्लैश। यह उत्थान वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं सामाजिक वातावरण में संशोधन द्वारा ही संभव है। युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए केवल मात्र बाहरी नैतिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, अपितु आंतरिक जागृति भी आवश्यक है। एक आध्यात्मिक गुरु ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करवा उसके वास्तविक स्वरूप से अवगत करवाने में सक्षम होते हैं। युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए महर्षि अरविंद ने भी कहा था, युवा वर्ग को ही नवीन समाज का निर्माता होना चाहिए। ऐसा युवा जो बुद्धि एवं हृदय से स्वतंत्र है, उन्हें अपने जीवन को ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा पवित्र बनाकर निम्न वृत्तियों से उच्चतम की ओर उठना होगा। उच्चतम की ओर बढ़े ऐसे अनेकों सुकोमल स्वतंत्र हृदयों के उदाहरण
से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जिनका जीवन सद्गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान के आलोक से स्वतः ही परिवर्तित हो गया था। बालक शिवा ने समर्थ गुरु रामदास जी के, नन्हे ध्रुव ने नारद जी के, दयानंद जी ने बिरजानंद जी के पावन सानिध्य में ब्रह्म का साक्षात्कार कर अमृतस्य पुत्रः अर्थात परमात्मा का पुत्र होने का गौरव प्राप्त किया। क्योंकि ब्रह्मज्ञान द्वारा भीतर दुष्वृत्ति व दुर्विचार रूपी विष लुप्त हो जाता है। ऐसा परिवर्तित युवा ही समाज में परिवर्तन व क्रांति की लहर उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान समय में हमारी युवा पीढ़ी आतंकवाद, नशाखोरी व नकारात्मक विचारों के आघात से बलहीन होती जा रही है। ऐसे वातावरण में दिव्य सत्संग विचारों के संबल से उत्थान, ब्रह्मज्ञान के प्रकाश में आत्म जागृति और इस जागृत शक्ति को परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करना ही एक युवा के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है। ऐसी संपूर्णता जहाँ जोश के साथ होश भी हो, जहाँ आकाश से विशालता के साथ समुद्र से गहन गंभीरता भी हो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का भी कथन है कि जिस प्रकार प्रकृति के भीतर हम देखें, अगर मेघ बरसने वाले मेघ बनना चाहते हैं तो यह कब संभव है सज्जनों? यह तभी संभव है जब उनका संपर्क सागर से बना रहे। ठीक इसी प्रकार सागर रूपी सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से युवा वर्ग संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। महाराज जी हमेशा कहा करते हैं कि आज के नौजवानों के अंदर एक चिंगारी है जिसे बस हवा देने की जरूरत है, फिर यह सुनहरी आग धधकती मशाले बन जाएंगे। ऐसी मशाले जो एक समाज को ही नहीं पूरे विश्व को प्रकाशवान कर सकती हैं। ईसा मसीह भी कहते हैं, यू आर द वर्ल्ड्स लाइट, ग्लोइंग द नाइट फॉर ऑल टू सी, डोंट हाइड योर लाइट, लेट इट शाइन फॉर ऑल। तुम ही जग की ज्योति हो जो ज्ञानतापूर्ण रात्रि में ऊंचे दीप स्तंभ पर सुशोभित है। अतः अपनी उज्ज्वलता को मत खो, उसे गुरु कृपा से प्रखर करो, सर्वत्र सबके लिए चमकने दो, बढ़ चलो और अपनी अंतःकरण की रोशनी से स्वयं दमक कर समूचे विश्व को जगमगा दो। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती है ये जमीन, देखता है आसमां। लिखते चलो नौजवानों नित नई कहानियां, तुम मिटा दो ज्ञान से अधर्म की निशानियां। कल की तुम मशाल हो, शब्द बेमिसाल हो, तिनके तिनके से बना लो जिंदगी का आशियां, तिनके तिनके से बना लो जिंदगी का आशियां।